उत्तर, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है? ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो। क्यों हम बाबा को बालक समझते हैं? क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। माँ बाप अपने बच्चे पर पूरा बलिहार जाते हैं, सब कुछ बच्चे के हवाले करते हैं, क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते, वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। पहले बाबा को वारिस बनाओ तो बाबा आपको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाएगा। वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। ये बच्चा, कौन सा बच्चा? शिव बाबा। ये बच्चा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। ऐसे नहीं मुझे सब दे दो और कहो बस मैं तो अभी यहीं रहूँगा, ऐसे नहीं। बाबा को धन नहीं चाहिए। तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। जो शिव बाबा कहे उस पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। गीत है, माता ओ माता तू है भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा ओम शांति? शरीर थोड़ी कहेगा मैं शांत स्वरूप हूँ। शरीर तो एक्शन चाहता है, शांत स्वरूप हूँ मैं, ये तो आत्मा ने कहा। शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा, ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। ये आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है। ओम शांति कहा माना आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं, वो भी ओम शांति कहते हैं। तो जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं उनको परमात्मा? क्योंकि मैं सबका बाप हूँ, सबका बाप हूँ। सभी कहते हैं कि हे परम पिता परम आत्मा, हे भगवान। अब ये सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं है। वो कैसे परम पिता है, परम आत्मा है, ये समझने की बात है, ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है। जैसे और जो सुनाया वो सत्य नहीं। अंधश्रद्धा की यहाँ बात नहीं। जैसे और जो सुनाया वो सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वो सब असत्य है। ये अथॉरिटी के बोल है। जो भी मनुष्य सुनाते ईश्वर के बारे में सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वो सत्य बतलाएगा। बाकी सब मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे। मुंडी मुंडी मते भिना है ना। ईश्वर के लिए कितने मतांतर है आज संसार में। और बाबा कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ स्वयं आकर वही सत्य है। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे। इसलिए बाप को सत्य यानी ट्रुथ कहा जाता है। सचखंड स्थापन करने वाला है। एक तो वो सत्य है, अविनाशी है। दूसरा सतयुग सचखंड स्थापन करते हैं, सत्य सुनाते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला है। भारत ही सचखंड था ना। बाप कहते हैं
मैंने ही सचखंड बनाया था। सचखंड परम धाम को नहीं कहेंगे, क्योंकि सच है तो वहाँ उसकी भेंट में झूठ भी है। परम धाम को उस हिसाब से सचखंड नहीं कहेंगे। तो इसीलिए सचखंड यहाँ ही होता है, फिर झूठ खंड भी यहाँ ही होता है। बाप कहते हैं मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। ये सब सत बाप ही बतला सकते हैं। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए हैं कि हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इसलिए कौन सा शब्द कहते आए हैं वेदों में, ये कई बार आता है, नेति नेति, न इति, नहीं न इति। इति माना अंत, इनका कोई अंत नहीं, अंत नहीं। दिखाते न कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु और फिर वो शिव दिखाते, तो उनके बीच में, ब्रह्मा विष्णु के बीच में बहस हुई कि कौन बड़ा, ब्रह्मा विष्णु या शंकर या शिव। तो फिर का कौन बड़ा, तो कहा कि अच्छा जो इस शिव तक पहुँचे, ऊपर पहुँचे या नीचे पहुँचे, वो जो उस तक पहुँच सके वो सबसे बड़ा। तो दिखाते शिवलिंग इतना बड़ा होता गया, इतना बड़ा होता गया, ऊपर भी नीचे भी, आकाश पाताल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो आखिर विष्णु नीचे गया, विष्णु को कहा कि तुम बताना, पर विष्णु ने कहा मैं नहीं पहुंच सका। फिर ब्रह्मा ऊपर गया, ब्रह्मा ऊपर गया तो वो पहुंच तो सका नहीं, लेकिन वो उनको कोई मिल गया पक्षी जो बहुत ऊंचा उड़ता है, तो उसने कहा कि हाँ बस आप कह दो कि हाँ पहुंचा। फिर ब्रह्मा ने कहा कि हाँ मैं उसका अंत पा लिया। तो झूठ बोला, ऐसे कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, विष्णु की पूजा होती है। देखो ऐसे कहानियाँ सुना दिए। तो बाबा कहते हैं उनका अंत कोई पा नहीं सकता, न इति, नहीं अंत, नहीं अंत, अंत नहीं पा सकते। तो बाबा कहते हैं नेति नेति करते गए, कोई भी परिचय दे न सके। बाप का परिचय बाप ही देते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ, स्वयं कहेगा ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वो झूठ ही सुनाएंगे। जो होकर गए हैं उन्हें कोई नहीं जानते। होकर गए हैं, शिव बाबा भी आए, उनका है यादगार, लेकिन कोई जानते नहीं। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे। नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं जानते हैं, तो होके गए हैं पर जानते नहीं। अब लक्ष्मी नारायण मालिक थे, बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया ये कोई नहीं जानते। बाप जानते हैं। जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठेगी। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब ये किसके लिए गाते हैं, किसके लिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। क्या लौकिक माता पिता के लिए गाते हैं या पारलौकिक के लिए गाते हैं? लौकिक की तो ये महिमा हो न सके, क्योंकि इस समय तो कोई भी ऐसा नहीं जो इतना सुख घनेरे दे सके, तो भगवान ही देता है। लौकिक की तो ये महिमा हो न सके। सतयुग में भी ये महिमा किसी की हो न सके। वहाँ तो पहली बात तो गाएंगे ही नहीं, बच्चे गाएंगे क्या अपने माँ बाप के आगे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तुम माता पिता बालक तेरे। वहाँ तो दुख है ही नहीं, जो उसकी भेंट भी हो, जो कहे कि तुम सुख देते हो। सतयुग में भी ये महिमा किसकी हो न सके। तुम यहाँ आए हो
उस मात पिता से 21 जन्मों के सुख घनेरे का वर्षा लेने, घनेरे माना बहुत, तो इतना बहुत इतना सुख भगवान देते हैं ये वर्षे के रूप में। राज्य भाग्य का वर्षा लेने तुम आए हो। भगवान है ही रचयिता, तो उनके साथ माता भी होगी ना, पिता कहते हैं तो माता भी होगी ना। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम मात पिता के पास आए हैं। किसके पास आए हैं? केवल पिता के पास नहीं आए हैं, मात पिता के पास आए हैं, क्योंकि ये परिवार है। तुम यहाँ कहते हो, बच्चे कहते हो हम मात पिता के पास आए हैं, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे, श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते? बच्चा प्यारा होता है ना, बच्ची से ज़्यादा बच्चा प्यारा होता है, तो राधे को इतना नहीं जितना कृष्ण को प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है ये भी कोई नहीं जानते। लोग समझते हैं ये द्वापर युग में हुए हैं। राधे कृष्ण। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे ना, सब हम सब पत्थर बुद्धि थे। बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया है। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे, वहाँ तो सोने के महल होंगे, सब कुछ सोने का होगा। और यहाँ सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिलता है। तांबा भी कितना महंगा है, कोई ऐसे सस्ता थोड़ी है। तो यहाँ तो तांबा भी नहीं मिलता है। पैसे तांबे के भी नहीं बनाते, पहले बनाते थे। पाई और पैसे जो होते थे ना, 3 पाई 1 पैसे में होती थी, 3 पाई। और वो जो पाई होती थी उसमें छेद होता था बीच में, तो पता चलता था ये पाई है। तो 3 पाई 1 पैसे में, और 4 पैसे 1 आने में, और 16 आने 1 रुपये में 16 आने, तो इसलिए वो पाई भी चलती थी। तो पैसे तांबे के भी नहीं बनाते आजकल। वहाँ तो तांबे की तो कोई कीमत ही नहीं होगी। सोना चांदी इतना होगा तो तांबे की क्या वैल्यू होगी। सब सिक्के भी तो सब सोने के ही होंगे ना, चांदी के भी नहीं होंगे सतयुग में, सब सोने का। वहाँ तो तांबे की कोई कीमत ही नहीं। ये जो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, वो फिर होना है ज़रूर। यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बरोबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर होना है ज़रूर। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को राजाई देता हूँ। अब जितना जो पढ़े, पढ़ाई से ही प्राप्ति होगी। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो राजाई कहाँ से मिलेगी। जितना जो पढ़े, विचार करना चाहिए। अब क्या विचार करो कि ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण, राजा रानी तथा प्रजा ये कहाँ से आए। इस समय तो न कोई राजा है, हाँ, उस प्रकार से जैसे सतयुग में थे, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य, तो ये कहाँ से आए, कैसे आए। तो विचार करना चाहिए, ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण, राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आए। उन्होंने राज्य कहाँ से लिया। 1-2 से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया। अब कलयुग से थोड़ी कोई सतयुग में राज्य देंगे। चलो सतयुग से त्रेता में चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों से लिया, लेकिन कलयुग से सतयुग कैसे राजाई आ गई, ये बाबा कहते हैं कोई नहीं जानते। 1-2 से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया। चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं लेते हैं। सतयुग से तो ऐसा ही सिलसिला चलता है।
सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया, फिर चंद्रवंशियों ने से फिर द्वापर युग में जो विकारी राजाएं आए उन्होंने लिया। चंद्रवंशियों से फिर विकारी राजाएं लेते हैं। राजाओं से फिर अब जब भारत स्वतंत्र बन गया तो फिर बाबा कहते राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने ले लिया, राजा ही खत्म कर दी, प्रजा का प्रजा पर राज्य आ गया। तो राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजाई नहीं है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, 8 गद्दियां चली। त्रेता में सीताराम का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। तो निर्विकारी राजाएं वो विकारी राजाओं के पूर्वज थे, तो जैसे अपने पूर्वजों की ही पूजा करने लगे। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। पूज्य थे वो ही पुजारी बने। अभी तो विकारी राजाएं भी नहीं है, खत्म हो गई सारी राजाई। अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होगी। नई दुनिया के लिए बाप ने तुमको राजयोग सिखलाया था। बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो इम्तिहान पास करेंगे वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। कौन राजा रानी बनेंगे? पहले पढ़ाई करेंगे, फिर इम्तिहान पास करेंगे। बाबा कहते हैं वही ऊंच पद पाएंगे, वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। ये है पढ़ाई। पहले बाबा ने कहा यहाँ तो माता पिता है, यहाँ कोई गुरु गुसाई नहीं है, तो माता पिता भी है तो टीचर भी है। तो ये है पढ़ाई, गीता पाठशाला। वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा माता पिता भी है तो टीचर भी है, पढ़ाता भी है, तो गॉड फादर भी है तो टीचर के रूप में पढ़ाता है। इसलिए इसको कहेंगे गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए। केवल विश्वविद्यालय नहीं, परंतु परमात्मा, परम पिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है, वर्षा मिलता है माता पिता से। परंतु इस बात को सभी समझते नहीं हैं, कुछ देरी है। आए समझेंगे। जब बाबा कहते तुम्हारी जब वृद्धि हो जाएगी तो समझेंगे। और कब समझेंगे? बाबा कहते हैं देखना, हाँ कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। अभी निकल रहा है ना प्रभाव, आगे चल कर के प्रभाव निकलेगा। ये सब शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा कहें या शिव बालक कहें, शिव बाबा कहें या शिव बालक कहें, शिव बाबा भी है तो माँ भी है। अभी ये आज बाबा कहते शिव बाबा पिता तो है लेकिन माँ भी है, तो शिव बाबा भी है तो माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ न होती तो तुम ऐसे क्यों पुकारते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब तुम माता पिता हम बालक तेरे, अब ब्रह्मा माँ है, उसको तो भक्ति मार्ग में जानते नहीं हैं, तो शिव बाबा को ही माता पिता कहते हैं। तो अगर शिव भगवान माँ न होती तो तुम ऐसे क्यों पुकारते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बुद्धि काम करती है कि शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। अब बताओ शिव को माँ है, शिव को माँ है, माताएं शिव को माँ है? बोलो हम है ना। हाँ, कौन है? हाँ, भाई कहेंगे हमें या खाली माताएं कहती हमें? देखो माताएं कितनी नशे से कहती हाँ हम हैं। तो बाबा कहते शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। अब बताओ शिव को माँ है, शिव तुम्हारा बच्चा है? हाँ है। माताएं कुमारियाँ कहेंगी शिव हमारा बच्चा है? नहीं,
कुमारियों का बच्चा नहीं है। कन्याएं थोड़ा संकोच करती है, हम कैसे कहीं बच्चा है। अच्छा, भाई कहेंगे शिव हमारा बच्चा है, हाँ? कुमार कहेंगे या खाली अदर कुमारी कहेंगे? सभी कहेंगे, सब कहेंगे शिव बाबा हमारा बच्चा भी है, शिव तुम्हारा बच्चा है। जो कहते हैं शिव हमारा बाप भी है और बच्चा भी है, वो हाथ उठाओ। देखो सारे हाथ उठाएंगे, हाँ, बाबा के सामने सब ने हाथ उठाया। शिव हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है। अब ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है, कैसे भगवान को बच्चा बनाया हमने। हाँ, दिखाते ना, सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चे रूप में ही देखा, उनको किस प्रकार से उनकी पालना की। तो बाबा कहते हैं अब हाँ, तो जो हाँ बच्चा भी है वो हाथ उठाए, तो बहुत रमणीक और गुह्य बात है ये। शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है। बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वही बाप है वही बच्चा, ये कैसे हो सकता है? वास्तव में हाँ है, क्योंकि निराकार है ना, तो निराकार तो क्यों नहीं हो सकता? जो संबंध चाहो वो उनसे जोड़ सकते हैं। अब वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, वो तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की भी बात नहीं। कितनी बातें लिख दी है श्री कृष्ण के लिए। बाबा कहते हैं ये सब कुछ भी नहीं था। वो बेचारा श्री कृष्ण इतना प्यारा बच्चा, वो क्यों चोरी करेगा, क्यों माखन चुराएगा, क्या कमी है वहाँ, और क्यों ऐसे मटकी फोड़ेगा? तो सतयुग में मटकी आदि फोड़ने की भी बात नहीं है। गीता सुनाई है शिव ने, उनको बालक भी समझते हैं। शिव बालक भी समझते हैं। क्यों है शिव बाबा बालक भी, बच्चा भी? क्योंकि उन पर बलिहार भी जाते हैं। हम सब उन पर बलिहार जाते हैं, सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते भी थे शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। गाते थे भक्ति मार्ग में, शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब वो बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाऊंगा। पहले तुम मुझे वारिस बनाओ बाबा, ये जो कुछ है वो आपका है, हाँ, ट्रस्टी होके रहो, वारिस बनाओ मुझे। तो फिर बाबा कहते मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तो तुमसे लेगा, देगा कुछ भी नहीं। हाँ, देखो कितना माँ बाप उनकी पालना करते हैं, कितना लायक बनाते हैं, और वो जब बड़ा होता है तो माँ बाप को पूछता भी नहीं, या तो अगर घर में होंगे तो निकाल भी देता है। आजकल तो ये एक कानून बना है, बच्चे को माँ बाप की पालना करनी है, ऐसे नहीं घर से निकाल दिया, पालना करनी है। और अगर माँ बाप की पालना नहीं करते, माँ बाप भी केस कर सकते। तो ये सब अभी कानून बन रहे, नहीं तो बूढ़ा घर वहीं जा कर के रहो, पूछते भी नहीं बच्चे। इतना लायक बनाया, इतना दिया, और माँ को तो बिल्कुल देते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं लौकिक बच्चा तुमसे लेगा, देगा कुछ भी नहीं। ये तो फिर देते देखो कितना है। आपने बाबा को बच्चा बनाया और उस बच्चे ने आपको कितना दिया, 21 जन्मों तक देते। ये तो फिर देते देखो कितना है। हाँ, अपने बच्चों को भी भल संभालो, परंतु श्रीमत पर चलो। ऐसा नहीं दे दो और बच्चों को नहीं संभालो, बच्चों को भी संभालो, उनके लिए भी क्यों नहीं रखो, परंतु बाबा कहते श्रीमत पर चलो। बाबा श्रीमत देंगे, कैसे करो। इस समय के बच्चे, इस समय के जो लौकिक बच्चे हैं, बाप के धन से पाप ही करेंगे। अपनी कमाई नहीं करते तो बाप का धन लुटाते हैं, पाप ही करते रहते हैं। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे। ये बच्चा कहता है, कौन? शिव बच्चा कहता है तुम्हारा धन क्या करना है? हाँ, मैं क्या करूँगा तुम्हारा धन? मैं तो तुमको बादशाही देने आया हूँ, सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तुम्हारा धन लेकर के रखूँगा नहीं,
तो श्रीमत पर चलो, धन ज़्यादा है, अच्छा कॉलेज हॉस्पिटल खोलो, सेंटर खोलो। हाँ, बहुत आजकल तो इतना हो रहा है, जिससे मिलो वो यही कहते, हमारे वहाँ रिट्रीट सेंटर बन रहा है, रिट्रीट सेंटर बन रहा है, अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारा धन क्या करना है, मैं तो तुमको बादशाही देने आया हूँ, सिर्फ श्रीमत पर चलो। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती, तो पढ़ाई से राजाई। ऐसी कॉलेज कम यूनिवर्सिटी खोलो। शिव बाबा तो दाता है, मैं लेकर क्या करूँगा? क्या करेगा शिव बाबा? तो परम धाम थोड़ी ले जाना है उनको पैसा, मैं लेकर क्या करूँगा? हाँ, युक्ति बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ, श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण अर्पणम करते हैं ना, ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं। अब श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वो कोई भूखा थोड़ी था, श्री कृष्ण को थोड़ी चाहिए हमसे, उसको क्या कमी थी स्वर्ग में जो श्री कृष्ण को हम देते हैं, उनको तो कुछ नहीं चाहिए था, वो तो प्रिंस था, वो कोई भूखा थोड़ी था। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देता है। हाँ, शिव बाबा अर्थ करते हैं तो शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देता है। भगवान भक्ति का फल देते हैं, वो है दुख हरता सुख करता, तुम्हारी सदगति करने वाला और कोई है नहीं, सिवाय शिव बाबा के और कोई तुम्हारी सदगति नहीं कर सकता। मैं तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। अच्छा बाबा, जब बाबा बच्चों को कहते हैं कि मैं तुम्हारी सदगति करता हूँ और कोई नहीं कर सकता, तो बच्चे बाबा से पूछते हैं अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करते हैं? बच्चे बाबा से पूछते हैं अच्छा बाबा, दुर्गति कौन करते हैं? हाँ बच्चे, हाँ बाबा उत्तर देते हैं कौन करते दुर्गति? हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता होने के कारण रावण की मत पर सब तुम्हारी दुर्गति करते हैं। रावण दुर्गति करता है वो तो कहेंगे, लेकिन रावण की मत पर जो भी सब मनुष्य चल रहे हैं तो वो सब तुम्हारी दुर्गति करते आए हैं। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। अब मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे कलयुगी दुनिया में, हाँ संगम युग में नहीं, संगम युग में तो श्रीमत पर चलेंगे, पर कलयुग में जो कुछ भी तुम करेंगे सब आसुरी मत पर ही करेंगे, और आसुरी मत पर जो करेंगे वो सब पाप के खाते में जाएगा। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे सो आसुरी मत पर ही करेंगे। अब देवता बनना है तो और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे। जो भी एग्जीबिशन में कितने सुनते हैं ज्ञान, तो बाबा कहते आएंगे जरूर स्वर्ग में, त्रेता अंत तक चाहिए ना प्रजा, तो स्वर्ग में आएंगे। एक बार भी सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। तो दिन प्रतिदिन उपद्रव भी बहुत होंगे, प्राकृतिक आपदाएं उपद्रव होंगे। देखो अभी तो रोज सुनो कुछ न कुछ, कहाँ भूकंप आया, कहाँ क्या आया, सुनते ही रहते हैं, आग लगी, न जाने क्या क्या, पांचों ही तत्व कुछ न कुछ कहर मचा रहे हैं। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे। जो मनुष्य भी समझेंगे कि बरोबर ये तो वही समय है, वही समय है अंत का समय, परंतु बहुत देरी से आने से इतना ऊंच पद तो पा नहीं सकेंगे। समझेंगे अभी अंत का समय है, चलो अभी हम ज्ञान लेवें, लेकिन लेट बहुत आएंगे तो क्या ऊंच पद पाएंगे।
परंतु बहुत देरी से आने से तो इतना ऊंच पद तो पा न सकेंगे। योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म, कलयुगी दुनिया में तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनते जाते, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं, रावण की मत पर, तो कर्म तो विकर्म ही बनेंगे। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे, देवताएं भी कर्म करते हैं, मनुष्य भी कर्म करते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकेंगे। ये संसार है ही कर्म क्षेत्र, तो सभी को कर्म करना है। कर्म बिना तो रह नहीं सकेंगे। आत्मा कहती है मैं यह कर्म करती हूँ। आत्मा कहती है मैं ये कर्म करती हूँ। रात को थक जाने के कारण विश्राम लेती हूँ। थक जाते तो कहेंगे बस करो बस करो। हमारी शील इंदिरा दादी थी ना, बहुत प्यार से कहती थी 10 करो बस, 10 करो बस। रात के 10 बज गए, उसके बाद बस विश्राम करो। आत्मा कहती है अभी विश्राम करना है। बाबा के दिनों में तो ऐसे करते थे, लाइट ही बंद कर देते थे। 10 बजे के बाद सबको सोना ही है, 10 बजे के अंदर ही। तो इसीलिए रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ। ये ऑर्गन्स को अलग समझ सो जाता हूँ। ये आत्मा कहती है इस शरीर के जो ऑर्गन्स है इनको अलग समझ सो जाता हूँ, विश्राम करता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब वो बाप कहते हैं हे आत्मा मैं तुमको सुनाता हूँ, मैं तुमको जो सुनाता हूँ सो धारण करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बनने बिगर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। पढ़ाई भी करो लेकिन पवित्र भी बनो, तभी तो पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने बिगर ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है और बाबा आकर बुद्धि को पवित्र बनाते। कल बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि, इसलिए बाबा का नाम ही है पतित पावन। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु तुम अब प्रैक्टिकल में बैठे हो, उस मात पिता से घनेरे सुख ले रहे हो, प्रैक्टिकल में बैठे हो। जानते हो इस सहज राजयोग के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इसलिए ही तुम आए हो। किस लिए आए हो? स्वर्ग का मालिक बनने की जन्मों के लिए बाप के पास आए हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ, अब गायन बंद हुआ। स्वर्ग में गायन तो होता ही नहीं, फिर भक्ति में होगा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, ये जो गायन है ये फिर भक्ति मार्ग में शुरू होगा। अभी संगम पर तो बाबा दे ही रहे हैं, तो फिर अभी तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। सतयुग में तो कोई भी नहीं कहेगा। तो स्वर्ग में गायन होता ही नहीं, फिर भक्ति में होगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा मात पिता बन तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ। माया फिर नरकवासी बनाती है। अब ये हुआ खेल, खेल शिव बाबा स्वर्गवासी बनाते हैं और माया नरकवासी बनाती है। ये हुआ खेल। इसको समझकर, इस खेल को समझकर मरने से पहले बाप से वर्षा ले लो, नहीं तो राज्य भाग्य गंवा देंगे। पतित तो वर्षा ले न सके, वो फिर प्रजा में चले जाएंगे। पावन नहीं बने, बाबा जो श्रीमत देते उस पर नहीं चले, चलो ज्ञान कितना भी सुनते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। उनमें भी नंबरवार मर्तबे हैं। तो बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है।
अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी मत पर चलो पर इसमें अंधश्रद्धा नहीं है, क्योंकि कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। ऐसा नहीं अंधश्रद्धा है कि हम बस हाँ कह रहा है इसलिए कर रहे हैं, परंतु भगवान कह रहा है तो भगवान तो हमें सही श्रीमति देगा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती है। पढ़ाई माना पढ़ाई, पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती है। परमात्मा पढ़ाते हैं, बिगर निश्चय पढ़ेंगे कैसे? अब कोई बैठा उसको निश्चय तो है नहीं, ये कौन सुना रहा है, बस सोचते ब्रह्मा सुना रहा है, ये बहन जी सुना रही है, अब निश्चय नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि वो पढ़ेंगे कैसे, और ये कोई पद पाना ये भी कैसे निश्चय होगा? बिगर निश्चय पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते पढ़ते फिर माया विघ्न डाल देती है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसीलिए गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर बाबा को फारकती दे देते हैं, फारकती देवंती। परंतु फिर भी लव है, बाबा से प्यार है, तो फिर आकर के मिलते हैं, आते हैं, आकर मिलते हैं। आगे चल करके पछताएंगे। जो चले गए ना, तो बाबा कहते हैं आगे चलकर पछताएंगे कि बाप के बच्चे बन फिर बाप को छोड़ दिया। माया का जाकर बना तो उन पर सजाएं भी बहुत आती है। एक का 100 गुना दंड तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि बाबा को छोड़ा, ज्ञान तो पूरा है तो भी बाबा को छोड़ा, तो एक का 100 गुना दंड पड़ा तो बहुत सजाएं खाएंगे। माया का जाकर बना तो उन पर सजाएं भी बहुत आती है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राज्य भाग्य गंवा देंगे। सजा खाकर प्रजा पद पाया, उसे फायदा ही क्या? बाप के सम्मुख आकर बहुत सुनते हैं, हाँ, बाप के सम्मुख आकर बहुत सुनते हैं, बाबा से बहुत सुनते हैं, फिर गोरख धंधे में जाकर के भूल जाते हैं। पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना, इसलिए बाप कहते हैं मूत पलीती कभी नहीं होना। बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सतयुग में कोई पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा को बच्चा भी बनाया तो बाबा से वर्षा भी लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब रावण की मत छोड़ श्री मत पर चलना है। अब रावण की मत छोड़ श्री मत पर चलना है और सब संग तोड़ बाप के संग जोड़ना है। छोड़ो तोड़ो और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। वरदान। बाबा ने हंस की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। हंस जो होता है, हंस पक्षी, आजकल तो ये एक्सटिंक्ट है हंस। हाँ, पहले जो हंस पक्षी दिखाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद, वो
तैरता भी है तो उड़ता भी है, उनके पंख भी होते हैं ना, तो थोड़ा उड़ भी सकता है। जैसे मोर थोड़ा उड़ लेता है तो हंस भी उड़ता था। तो ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। कौन सा है उड़ना, कौन सा है तैरना? ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना। ज्ञान मंथन करना, मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना, और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते। वह बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। स्लोगन: मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। मस्तक मणि कौन? मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज से भोपाल जोन की बट्ठी है। सभी जो भोपाल जोन से आए हाथ उठाएं। देखो कितने पहुंच गए। आज तो बहुत बहुत आ रहे हैं। स्वयं